पहले तो मैं मायके जा रही थी, पर अब मायके न जाके पहले मैं ससुराल जा रही हूँ क्योंकि ससुराल जाना है ना, तो फिर साड़ी पहननी है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 10 बज रहे हैं। काम सारे हो गए हैं, बस रोटियाँ रह गई बनने के लिए। तो अभी ऑफिस गए, बोल रहे थे मैं आऊँगा नहीं, वैसे तो ये खा के ही जाते थे, पर बोल रहे थे मैं आऊँगा अभी बीच में, तभी मैं बनाऊँगी। और जैसे मैंने बताया था मुझे निकलना है आज कल के ब्लॉग में। तो क्या है कि मैं पहले तो मैं मायके जा रही थी, पर अब मायके न जाके पहले मैं ससुराल जा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज है मेरी जिठानी की बेटी का बर्थडे है। तो वैसे तो वो मतलब बाहर रहते हैं वो लोग भी। तो क्या हुआ कि लेकिन उनका प्लान बन गया कि घर पे ही मनाते हैं गांव में, मम्मी पापा के पास जाके। तो बर्थडे उसका वहीं मन रहा है, तो फिर हम लोग पहले गांव ही जाएंगे, आज रुकेंगे वहीं पर और कल हम अपने घर के लिए निकल जाएंगे। तो अब 20-25 किलोमीटर है मेरा घर वहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं है। इस वजह से फिर प्लान कैंसिल हो गया। तो अभी हम निकलेंगे वही 2 या 3 के बीच में निकलेंगे यहाँ से। तो 2-2.5 घंटे में पहुँच जाते हैं अपनी गाड़ी से। अभी मैं जा रही थी बैग लगाने के लिए, बैग पैक करने के लिए। तो चलिए चलते हैं, बैग पैक करते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं। और कपड़े डाल दिए थे बाहर धुल के, ये पड़े हैं, कुछ ये पड़े हैं। बस अभी आटा भी लगाना है मुझे, अभी आटा भी लगाना है अभी मुझे। तो मैं पहले तो अनाया मेरा ट्राइपॉड उठा के लाओ बेटा। थोड़ा परी का एक लोवर है ना जो वूलन वाला, तो उसका ना हाँ ट्राइपॉड लाओ, सिलन निकल गई थी वो ना, सिलाई मशीन से नहीं हो रही है, उसमें स्टिचिंग सही से नहीं हो रही है। तो फिर मैंने सोचा चलो हाथ से ही कर देती हूँ। थोड़ा सा खुल गया है क्योंकि ये गर्म लोवर है, तो डेली के लिए तो यही चाहिए पहनाने को। और तो जीन्स वगैरह तो बच्चे दिन में पहन नहीं सकते, पूरा दिन जीन्स डालना बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। तो इस वजह से उनको गर्म वूलन वाली लोवर ही पहनाते हैं, यहाँ भी और वहाँ के लिए भी लेके जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बस 3-4 दिन के लिए। कब आएंगे बता देंगे, बस 3-4 दिन को ही जा रहे हैं क्योंकि बच्चों की फिर पढ़ाई तो वैसे भी स्टार्ट हो ही जाएगी वो तो, और छूट भी जाएगी, तो ज़्यादा गैप नहीं करा सकते ना। तो चलिए अभी मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कपड़े लगाने लगी हूँ, मतलब बैग पैक करना है मुझे। तो पहले मैं सारे कपड़े बच्चों के और अपने पॉली बैग में रख लूँगी। ये जब ऑफिस से आएंगे तब अपने बताएंगे, तब फिर मैं इनके रखूँगी। वैसे मुझे पता तो है कि इनको क्या क्या लेके जाना, फिर भी मैं एक बार पूछ लूँगी इनसे। और बच्चों के तो क्या है कि मुझे ही डिसाइड करने हैं और अपने भी मुझे ही डिसाइड करने हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी क्या है, मैंने सामान अभी ऐसे ही पड़ा है, पॉली बैग में कर दिया, सबके कपड़े कर दिए तीनों लोगों के। और क्या हुआ कि अभी हस्बैंड आ गए, तो मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। खाना बनाती हूँ, उनको आटा लगाना है। अभी तो मैंने आटा भी नहीं लगाया, आज याद ही नहीं रहा। सुबह लगा देती हूँ तो यहाँ ठीक रहता है, फिर ना लगाओ ना तो वो आदत पड़ी ना सुबह लगाने की, तो फिर मैं भूल जाती हूँ। तो अभी आटा लगाती हूँ, जल्दी से उनको खाना देती हूँ। उसके बाद फिर मैं बैग में पैक करना है। बस बैग में रखने को कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब टॉवल वगैरह बच्चों की, जो मतलब नहाने के बाद वो गीली हो गई थी, तो वो सूखने के लिए डली है बाहर, तो वो सूख जाएंगी जब तक। तो कुछ वो भी साथ में सारा पैक हो जाएगा इकट्ठा। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, आपसे काम करते हैं।
तो यहाँ पर मैं खाना बनाने लगी हूँ। तो बस पराठे बनाऊँगी मसाले वाले, क्योंकि निकलना है तो सब्ज़ी नहीं बनाई थी, क्योंकि सब्ज़ी कितनी भी कम बनाओ ना तो फिर वो बच ही जाती है। तो फिर सोचा मसाले वाले पराठे बनाएंगे और सॉस से खा लेंगे। तो बस वही है। तो सुबह तो गाजर का हलवा रखा था, हमने गाजर का हलवा बनाया था अभी 2-3 दिन पहले। तो क्या होता है कि हम इकट्ठा बनाते हैं, मतलब 3-4 किलो गाजर से कम का नहीं बनाते हैं। तो वही रखा था, तो फिर हम लोगों ने वही गर्म करके खा लिया था सभी ने। और फिर सोचा कि चलो पराठा बनाएंगे तो वही खा लेंगे। तो अभी वही बनाया, फिर खाया पिया। और अभी मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ। तो पहले मैं गर्म पानी लाई थी, क्योंकि जो पराठे बनते हैं ना तो वो घी में थे, तो घी के पराठे फिर वो घी बर्तनों में विंटर्स में ना जम जाता है, फिर वो साफ़ नहीं होता इतनी जल्दी। तो फिर मैं गीजर से गर्म पानी निकल के लाई थी, तो वो सारे बर्तनों पे डाल दिया ना, तो सारे बर्तनों की जो चिकनाहट थी वो सारी निकल गई। बस यहाँ पे अभी बर्तन फटाफट से धुल के और मैं रख दूँगी और बस किचन में पोछा लगा दूँगी। तो किचन से हो जाऊँगी मैं फ्री। फिर अभी जो रूम में फैला पड़ा है तो वो भी समेटना, उसके पहले मैं बाहर जाऊँगी। तो पहले मैं इतना कर लेती हूँ, फिर बाहर निकलूँगी पोछा लगा के किचन में, तब जाऊँगी। यहाँ से किचन का काम निपटा के ही निकलूँगी पूरा। तो अभी हम आ गए हैं बाहर। तो बाहर आके कपड़े उठा रहे थे, और आज धूप अच्छी निकली थी, हवा भी चल रही थी ना, तो कपड़े सूख गए। वैसे भी मशीन की ड्राई किए हुए होते हैं ना, तो फिर कम टाइम लगता है। और विंटर्स गर्मियों में तो आधे घंटे में ही कपड़े सूख जाते हैं अच्छे से, क्योंकि धूप भी काफ़ी देर तक रहती है बाहर। यहाँ क्या है कि जैसे सर्दियाँ हैं ना, तो 9 बजे से धूप आती है और 11 बजे तक चली जाती है। वो भी 11 बजे तक वो थोड़ी करके मतलब बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है। वैसे तो 1 घंटे ही रहती है बस सही से। उसके बाद क्या होता है, गर्मियों में काफ़ी देर तक रहती है। गर्मियों में सुबह 7 बजे से ही आ जाती है और 11 बजे तक रहती है। फिर सूरज ना छिप जाते हैं, पेड़ों में छिप जाते हैं, वैसे नहीं, पेड़ों में छिप जाते हैं। तो बस यहाँ पे अभी हवा भी चल रही थी ना, तो सूख गए। फिर वो यहाँ पे कपड़े लेके आई मैं, तो अभी मैं इनको तय करके रख दूँगी। और यहाँ पे किसी का फ़ोन भी आया था, तो मैं उससे बात भी करने लगी थी। फिर तो बस काम करते जाते हैं और बात भी करते जाते हैं, दोनों साथ में हो जाता है। क्योंकि ना तो बैठ के बात करने का टाइम ही नहीं मिलता, कभी नहीं मिलता है। जब भी बात होती है, जिससे भी होती है, मेरी मम्मी से हो किसी से भी हो, तो काम के साथ ही बातें हो पाती हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। और विंटर्स में तो बिल्कुल भी नहीं मिलता, दिन का पता ही नहीं चलता कब दिन स्टार्ट हुआ और कब ख़त्म भी हो गया। तो बस यहाँ पे अभी मैंने कपड़े सारे तय करके रख दिए। उसके बाद अभी निकाल रही थी मैं, बैग निकाल रही हूँ यहाँ पर। तो बैग निकाल के मैं ले जाऊँगी, फिर उसमें सारे कपड़े लगा दूँगी। और मुझे बैंगल्स भी निकालने हैं अभी मैं बैंगल्स लगा रही हूँ, क्योंकि ससुराल जाना है ना, तो फिर साड़ी पहननी है, और साड़ी पहननी है तो फिर बैंगल्स भी चाहिए होती है। नहीं बेटा, आपने क्यों लग कर दिया उसको? नहीं, तो मैंने 3 साड़ी रखी है, तो 3 साड़ी में बस अपना उतनी थोड़ा ही रखेंगे, क्योंकि स्वेटर पहन लेना है ना, तो फिर ज़्यादा हाथ दिखते नहीं है, उतनी तो कवर करना मुश्किल पड़ जाता है। तो ये वाली तो मैं अभी पहन के जाऊंगी, ये वाली साड़ी तो उसी की है।
2 हो गई। ये दूसरे की है। दूसरे की है। एक का और चाहिए, कहीं रखा होगा यहीं पर। इसमें रख ली है मैंने जो चूड़ियाँ मुझे चाहिए वहाँ पहनने के लिए, वो रख ली है। तो बस हो गया है, इतना काम हो गया है। इनको यहाँ रखते हैं। मैं अपने कड़े भी रख लेती हूँ क्योंकि फिर बस मैं ब्लैक चूड़ी पहनी हूँ तो इस वजह से मैंने कड़े उतार के रख लिए। मैंने कल ही डाले थे क्योंकि जो मैं डेली में पहनती हूँ ना तो वो टूट गए थे, एक टूट गया था तो फिर मैंने कल ही शाम को चेंज किए थे। वो एक ही बचा था ना, इसलिए दोनों चेंज करने पड़े। और अभी लगाने लगी हूँ मैं, बैग सारे पैक हो गए हैं तो बस अभी झाड़ू लगाऊंगी और जो पूरे घर में ही लगा दूंगी क्योंकि फिर मुझे थोड़ा सा रेस्ट भी करना है। मेरे सर में ना सुबह से भारीपन सा है बहुत ज़्यादा, तो मैं सोच रही हूँ अभी ना 2 बज गए हैं तो मैं अभी थोड़ा सा रेस्ट भी करूँगी, फिर उसके 1 घंटा करूँगी, फिर 3 बजे उठ के बस रेडी होंगी और निकल जाऊँगी। तो भी मतलब टाइम तो उतना लग ही जाएगा, 1-1.5 घंटा तो लग ही जाएगा निकलने में। तो यहाँ पे सामान सारा पैक हो गया है। फिर ये गए थे वहीं ऑफिस से चले गए कैंटीन, थोड़ा सामान लाना था तो वो लेके आ गए, तो वो मैंने अभी ऐसे ही रख दिया, फिर आके रखूँगी उसको उठा के। तो अभी ऐसे ही रखा है, निरमा वगैरह था उसमें। तो झाड़ू लगाते हैं और पूरे घर में फिर आपसे मिलेंगे। अब हम शाम को जब हम रेडी होंगे तभी मिलेंगे क्योंकि फिर टाइम ही नहीं है अभी बीच में। तो अभी हो रहा है 4 बज रहे थे, मैं 3:30 पे उठी थी, फिर दूध रखा था तो फिर मैंने बच्चों को दूध दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा भी था तो फिर मैंने चाय बना ली अपने लिए और इनके लिए। तो यहाँ पे सारी पैकिंग तो हो ही गई थी पहले, बस तैयारी होना था तो बच्चों को रेडी कर दिया है और हम बस अभी हो रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं। तो ये ऑर्गेंजा कपड़े में जो साड़ी होती है ना, ऑर्गेंजा जो फैब्रिक होता है उसमें ना साड़ियों की प्लेटें बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो बहुत मुश्किल से बन रही थी। एक लोग हो ना तो वो पकड़ उसको सीधा कर दे, मतलब एक से एक करके उसको बनाते जाए तो सही रहता है, लेकिन अकेले ना बहुत मुश्किल से बन पाती है। तो अभी मैं वही ट्राई कर रही थी बार बार, तो ये पर हो गया। फिर बाद में काफ़ी टाइम लग गया, मैंने बीच के क्लिप हटा दी, काफ़ी टाइम लगा तब जाके वो एक सी सेट हो पाई है। तो चलिए अभी मैं सोच रही हूँ ब्लॉग का एंड कर देती हूँ और इसके आगे का ब्लॉग आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए, क्योंकि फिर इसकी लेंथ ज़्यादा हो जाएगी और मैं सोच रही हूँ इतना ही बहुत है बस। तो कल मिलते हैं आप लोगों से न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ससुराल ब्लॉग भी मिलेगा देखने को। बाय बाय।